तो आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं या हो गए। तो अपने खातर चाहे नवरात्र शुरू हो रहे हों, चाहे श्राद्ध शुरू हो रहे हों, चाहे होली और चाहे दिवाली, इन सारी चीज़ें का एक ही मतलब है इन मनाने का कि आप इसमें क्या सेवा कर सका, है ना। क्योंकि अपना लक्ष्य है बाबा का परिचय देना और उसने आत्माएं ने नज़दीक लाना। क्योंकि जो हिसाब किताब का टाइम फिलहाल चल रहा है वो हिसाब किताब तो सबका होगा, किसी का थोड़ा, किसी का ज़्यादा, किसी का 5 जन्म का, किसी का 50 का, किसी का 83 का, किसी का 84 का, यो सब सारा का इकट्ठा हो रहा है। और इस टाइम में एक एक जन्म में कई कई आत्माओं के साथ जो बन रहा है हिसाब किताब वो पूरा करना पड़ेगा। और उसे का रिजल्ट है ये, चाहे नीले ड्राम हो लो, चाहे सूटकेस हो लो, चाहे लड़कियां ने सूटकेस में भर दो, चाहे भाइयों ने ड्राम में भर दो, तो यो उसका एक रिजल्ट है। ये सोचा कि हाँ कि इसे में कुछ एक आत्मा ऐसी हैं जिन्हें बाबा का ज्ञान मिल गया। आप हो जिस तरह एक साइड वे आत्मा छट गई, लेकिन बुद्धि तो छट गई आप कि आप बाबा के बच्चे हो, भगवान ने छांट लिए, एक साइड हो गए, लेकिन बुद्धि तो एक साइड हो गई। अब अगर जिसने ज्ञान हो गया वो घर छोड़ के सन्यासियां की डाल जानदा रहे तो पांडा छूटे सब क्या ही थे। ठीक है वे पीछे तो मरो चाहे जियो, आपने कोई ठेका नहीं। जो सन्यासियां ने कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाछे तो उन्हें के घर में कोई मर जावे तो वह तो गोडा मोड़न भी को नहीं आंदे। शादी हो तो ना उन्हें बात भरने की चिंता ना। और बाबा ने इसमें जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया अपने सब खातर, खासकर आप खातर, कुमारियां खातर और कुमारा खातर इतना नहीं है, लेकिन माताएं खातर और गृहस्थी हो आप, चाहे भाई हैं चाहे माता, उन खातर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा हो गए, क्योंकि आप घर तो बाज नहीं सकते, इन्हीं के बीच में रहना है। और उनके बीच में न्यू समझ में आ गया कि ये मारे कुल के को नहीं, और ये हैं, मान लो 6 का परिवार है आपका, आप 2 ज्ञान में आगे 4 को नहीं। हिसाब किताब उन 4 का भी है, आप 2 का भी है। आप 2 के तो न्यू समझ में आ गई कि मेरा हिसाब किताब है बन रहा है। कोई आत्मा अपना आके न परेशान करने लग जाए तो आपको समझ में आ रहा है जरूर इसके गल मेरा हिसाब किताब है। आप शांत रह जाओगे, क्योंकि उसने आके गाड़ दी, आपने रिस्पॉन्स में बदले में कुछ कह दिया तो आपका नया हिसाब किताब बन जाएगा। यह चीज आपा ने बेरा है, वो जो करे हैं समझना के है। इसमें कोई आके आपने दुखी करे है, परेशान करे है, आपके जीने मुसीबत खड़ी कर दे तो इट मीन्स यो पिछले जन्म का आपका है, उसके गैल हिसाब किताब। लेकिन जिसने नहीं बनाना उसने क्या करना पड़ेगा, शांत उसने रहना पड़ेगा। खाता क्लियर आपने करना है, उसने नहीं करना, उसने तो बेरा है ना इस चीज का। तो आपके ऊपर एक दोहरी जिम्मेवारी है, आप अपना बचा तो राखो ही राखो और हिसाब किताब आगे बढ़ने भी ना दो, ये दोनों जिम्मेवारी आपकी है। कुल मिला के देखा जा तो सारा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करे है। दूसरा गाड़ बको बकी जाओ, क्योंकि बाबा ने क्या सिखाया, यो उसका पार्ट है और उसका पार्ट हम नहीं बदल सकते। आप बदल सको किसी का पार्ट नहीं चेंज कर सकते। तो आपने शांत रहना है, और शांत रहना बहुत मजबूत हो आत्मा तो ही रह सके। आज की क्लास जो करवाई ये सशक्तिकरण तो हो गया, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया, और उसने आपस सही मायने में तो सशक्तिकरण भी नहीं कमांगे। क्योंकि सशक्तिकरण क्या है, असल में शक्तिशाली जो होगा उसने नू भी बेरा होना चाहिए, मन शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। लड़कियां बेरा पट गया हम नशा कर सका, हाँ
हम किसी की भी जेब तो पीछे कटवा सका हाँ, किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सका हाँ, बहुत आसान है। तो यह चीज एक बेरा पटने ते दूसरी जो एक जिसने अपना आपने प्रधान माना कर दे, पुरुष प्रधान, वह पूरी जाति खतरा में आ गई, क्योंकि उनके पास बचने की युक्ति है नहीं। कानून सारे दूसरी साइड, समाज सारा दूसरी साइड। किसी लड़की ने थप्पड़ मारा, किसी लड़के के, आप पूछने की जरूरत भी ना समझो, चार और जुट जाओगे उसे न मारने खातिर, चाहे वो जीत मर जाए। खोट चाहे लड़की का ही, छोरी ने थप्पड़ मारा तो आपने क्या समझ लिया, जरूर इस लड़के का खोट होगा। किसी लड़के ने थप्पड़ मारा मान लो लड़की के, तो क्या करोगे, तो भी उस लड़के के पाछे पड़ोगे, क्योंकि कोई यह चीज तो सोचे नहीं पा रहा ये बताइए कि खोट लड़की का भी हो उसके। तो यो एक बहुत सारे हथियार हुए आगे मोहब्बत में उनके हाथ में, और उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन कितने परसेंट ने, देखने वाली बात यह भी है। आप सोचो कि एक लड़की थी वह बंगाल में, उस बेचारी का कोई खोट नहीं था, मुंह भांग के बड़ा मार गिरी। तो इस टाइम भी जिनने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया वो थोड़ी परसेंटेज है। जो कर एक बार शाम में क्लास में बात चल रही थी हमारी, तो बोले कि आजकल लड़की हक लेने लगी अपना, किले हैं, प्रॉपर्टी है, उसमें बराबर का हक मिल गया। लड़का है लड़की है, बहन भाई जो भी हैं, उन्हें बराबर का मिलेगा। ठीक है, एक कानून बना दिया। बोले आजकल लड़की भी लेने लगी। हाँ मत लेने तो लगी, लेकिन पूरे गांव का सर्वे करके बताओ कै लिया, लेकिन कै या नहीं। गांव में अगर 4000 घर हैं तो इसे मुश्किल से 2 या 3 घर इसे पाओगे। उस लड़की ने ले लिया, उस लड़की ने ले लिया, और वो फिंगर्स पे याद पाओगे सबके। लेकिन 2000 घर में तो 3 ने लिया तो परसेंटेज कितनी आई? 1 लाश नीले ड्राम में भर दी, लेकिन कितने परसेंट लड़की ऐसा करें, कितनी परसेंट इसी कर सकें? आज भी अगर अबला सही मायने में, क्यों उनका जिक्र क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चुप रहे हैं। हाय तो बा किसकी माचा है, जो एक लड़की सूटकेस में बंद होगी उस पर रोड़ा, जो एक लड़का नीले ड्राम में चला गया उस पर। बात आप देखो, जब आनुपातिक ढंग से देखेंगे इसमें तो बहुत थोड़े इसे मिलेंगे। इसी तरह जो लड़के बदमाश हैं और 12 टुकड़े कर दिए, 24 टुकड़े कर दिए, या कुकर में उबाल दिए, या जगह जगह बिखरा दिए अंग, या चीज भी जिन लड़कियां ने करी वो परसेंटेज भी थोड़ी है। ज्यादा परसेंटेज आज भी, जबकि तमो प्रधानता की स्टेज है, बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा है तो। लेकिन इस टाइम भी अगर आप सारा ने देखोगे तो जो शरीफ हैं वह ज्यादा हैं। शरीफ आदमी आज भी ज्यादा है, शरीफ लड़की आज भी ज्यादा है। दोनों ही कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो लड़की भी ज्यादा तादाद वो है जो एकदम शांत हैं, सहनशील हैं और वाकई अबला है। वह लड़के भी जो बिल्कुल मर्यादित भी हैं, संयमित भी हैं, और अपना काम धंधा और कमाऊ भी हैं और शरीफ भी हैं, वो ज्यादा हैं। आप अपने अपने घरा में देख लो। जैसे कई बार आप बात करा कि लड़के हैं, नो डाउट आपने हर घर में मिल जाएगी या चीज कि लड़कियां के एक संदूक कपड़े पाओगे और भाइयों के एक पेटी में। यो अनुपात हर घर में मिलेगा। वे कितने बदमाश हो, आपने महिलाएं तो ज्यादा कपड़े पुरुषों के कदे नहीं मिले, जबकि कमावे ज्यादातर वह हैं। आज भी लड़के ज्यादा कमावे हैं, जबकि लड़की कितनी है आगे जाने हो। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि एक भी लड़की इसी नहीं अकिया सर्विस नहीं लाग रही जहां तो इसका ब्याह नहीं होया, एक भी, और किसी कारण से ना होया हो कोई बात नहीं, लेकिन या कमाई नहीं कर दी जहां तो इसकी शादी नहीं हुई। लेकिन लड़के तो इसे हजारा हैं
अक्यू कमाऊ को नहीं जाता इनका ब्याह को नहीं होता। इसका मतलब कमाना किस खातर कंपलसरी है? लड़कियां खातर कंपलसरी है। वो अगर नहीं कमांदा तो वो कोई काम का नहीं। तो इसका मतलब आज भी उसकी पहली विशेषता, उसकी पर्सनैलिटी, उसका सब जो देखा जाएगा वो क्या चीज देखी जाएगी कि वो कमावे कितना है, कमाऊ है कि नहीं। उसका रंग रूप, हाइट, वेट, ये सारी चीज इतनी मायने नहीं रखती जितनी यह चीज मायने रखे। इसी तरह लड़की हैं तो आनुपातिक रूप से अगर आप देखो तो इब भी बढ़िया हैं, वो ज्यादा हैं। तो फिर इतना हंगामा क्यों कर रहा है? यो सारा समाज इतना खराब हो रहा कुछ ही आदमी कदम पे। उसका कारण क्या है मेन? क्योंकि जो शरीफ हैं वो इकट्ठे को नहीं, संगठित को नहीं। आतंकवादी अगर 10 भी हैं तो वो संगठित हो गए तो वो एक स्टेट के नाक में दम कर सके हैं, क्योंकि वो संगठित हैं। उन 10-15 आतंकवादियों ने न्यारे कर दे तो बाकी जो पूरा स्टेट बच गया, दुनिया भर के आदमी हैं लेकिन वह न्यारे न्यारे हैं, संगठित को नहीं। और यह चीज बहुत मायने रखे। तो बाबा ने आके के करया, सबसे अच्छी बात है कि आप सारे इकट्ठे कर दिए हो तो था मबला। और जो ज्ञान में आ रहे हैं आप नू मान लो आप शरीफ हो, चाहे वो भाई हैं चाहे माता, क्योंकि भाई भी इसे हैं। किसने इसकी घराली को नहीं आने दिंदी ज्ञान सुनन खातर रोके है। नहीं तो हमारे दिमाग में आम के है धारणा बे घराली थोड़ी रोक सके है किसी ने। आप किसी ने भी के कह दा हाँ अब तेरा तो युगल ज्ञान में चला है, तेरी तो मौज होगी, क्योंकि हम सोचा हाँ भाइया ही कदम पे है या चीज। लेकिन ज्ञान में आए तो बेरा पाटा कि भाई भी बेचारे डरे हैं। अकबर वाली बात ठीक थी, अकबर और बीरबल दोनों बात करें थे तो अकबर बोला भाई आदमी ज्यादा डरे हैं कि माताएं ज्यादा डरे हैं? बीरबल बोला कि आदमी घने डरे हैं। बोला ना ना ऐसा थोड़ी हो उसके है, पुरुष प्रधान समाज सारे फूफा कर दे दिखे या के जचा है बे आदमी डरते होंगे। नो बोला तू सारे आदमियों ने बोला और इसकी पूछ बे किसका की है। इकट्ठे कर लिए सारे, बहुत सारे लोग आगे सारे बोला भाई जो अपनी पत्नी तड़ रहे हैं वो एक साइड हो जाओ। सारे आदमी चले गए, एक रह गया। तो अकबर के नु हुई भाई नो बोला, बीरबल नो बोला 100% यो पाओगा सारे डर रहे हैं। अकबर ने बोला एक तो बचा, तू नु कहता 100% है। नो बोला डर जाओ ये इस तो पूछांगे। नो बोला भाई तू सारा तनारा एक उड़ना आड़ा क्या खड़ा है? नो बोला मेरी बहू ननू कही थी भीड़ तो बच के रही है। वो जो एक पाया वो उन सारा तो डरपोक था। उसने बेचारा ने खड़े हों दिया नहीं बिनू देखना था कि कह राखी है तेरे तो कदे उनके बीच में पावे। तो असलियत में अगर आप देखा तो आप सारे आज के युग के हिसाब से जो सबसे शरीफ हो बाबा ने वह छांट ली। यह चीज कहो आप डरपोक हो, आप सहनशील हो, आप सारे अबला हो, इस कैटेगरी में आप सारे आओ। लेकिन भगवान ने कौन से छांटे हैं? परमात्मा ने क्या खातिर छांटे हो? आप सारी दुनिया के विरोध के आगे अड़ान खातिर छांटे हो। तो फिर थारत जब थम सब तो डूबे हो तो और ठाडा ने छांट लेंदा भगवान। माता जी कितके हो? सोचो कई मायने में तो मैं अबला कहूं अक बेरानी बेवकूफ कहूं, बेवकूफी की हद तक अबला तो है। क्योंकि कई बार क्या हुआ है फोन बंद कर लेना चाहिए, या एक तो मुझे कॉमन सेंस की बात है। जड़े आप 5 आदमी बैठे हो और आपका फोन ने बार बार बाजी जा, यो भी एक मर्यादा को नहीं होती। आपने वाइब्रेशन पकड़ के बैठना चाहिए ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप 50 आदमियों के बीच में बैठे हो तो और जिम्मेवारी बढ़ जाए। और जब आप किसी आध्यात्मिक सत्संग में बैठे हो तो आपकी और भी जिम्मेवारी हो जाए कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। और जब यह चीज पहले तो बता दी जा कि आपका फोन नहीं बजना चाहिए क्लास के भीतर, तो आपकी जिम्मेवारी और भी घनी बढ़ जाए, कदे मेरा बाज पड़े।
और आड़ा जो इस चीज पर घाटा हो लिया छक्के कि किसी का फोन नहीं बजना चाहिए, और फिर भी इस लेवल पे आके भी या इतनी मोटी बात समझ में नहीं आती, तो आत्मा की पावर के हैं, मन बुद्धि संस्कार के हैं, मेरे ख्याल से बात समझना बहुत कोसों दूर की बात है। ये बात नु सोचो, आप जो सब रद्दी हो लिए वह भगवान ने छांटे, लेकिन क्या खातर छांटे? अब सारी दुनिया का कल्याण ये करेंगे। कई बार तो और लोग भी पूछ ले हैं, थारे तो बढ़िया और नहीं पाए भगवान ने, सारी दुनिया में तो दामी ये छांटे। तो कई बार खुद ने लेके भी न्यू हुआ है भाई मारे तो बढ़िया और बहुत सारे लोग हैं। कई बार तो अज्ञानी भी, ब्रह्मा बाबा भी कई बार जिक्र करे ना साकार मुरलिया में कि अज्ञानी परिवार इसे बाबा ने देखे हुए हैं जिसमें 5-6 बहुएं हैं, वो इकट्ठी रमे हैं, इकट्ठे भगवान ने याद करे हैं, आरती करे हैं, सारा दिन एक दूसरे से बहुत प्यार तरह में, इसे परिवार बाबा के देखे हुए हैं, बड़े रॉयल। लेकिन फिर भी भगवान ने आप छांटे सारे। क्यों छांटे? क्योंकि ईब जमा रद्दी बेशक दिखे हैं, लेकिन बाबा ने नू बेरा है कदे जाबाज भी ये बने थे, संगम पे थे जाबाज कभी, इसे पे क्लास करी थी ना आपने पहले। तो ईब उनका क्या हाल हो रहा है? एक पोता दे दे, और को सोचने या हो या जो 8 हाथाड़ी खड़ी या जोड़ के न्यू कह है भगवान एक पोता दे दे 4 पोती होली। आप उन दोनों की अगर तुलना करोगे तो आपने खुद ही हंसी आओगी। और जिस दिन आपने न्यू महसूस हो गया या 8 हाथाड़ी तो मैं हूं, जिस दिन आपका यो निश्चय हो जाएगा, उसके बाद आप तो रुपये दे दे तो भी आपको हाथ जोड़ के नू मांगिया कौन जा? दुर्गा मांग सके है किसी का? वैष्णव मांग सके है जिसका दोरा पसर पसर के जिसके दर्शन करने खातिर जावे हैं, वह किसे तभी के मांग सके है? बाबा नु को है हमने दाता बना दो हूं, दाता तो बना देगा पर यू फोन बंद कर लिया करो।